नमस्कार, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम रैंकर्स पर। आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में जो चल रहा है वो है कि सर एएलपी की लास्ट डेट जा चुकी है। कितने फॉर्म फिल हुए हैं, कौन से जोन से कितने फॉर्म फिल हुए हैं, ये सभी को जानना है। बट मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि मान लीजिए आपको इतना पता भी चल जाता है कि इस जोन से इतने फॉर्म फिल हुए, ठीक है, और टोटल इतने फॉर्म फिल हुए, तो भाई क्या कर लोगे? आप मुझे बताइए, फिर क्या कर लोगे आप? आखिरकार हमारा अल्टीमेट क्या है? पढ़ना ही है। तो हमें पढ़ना है, तो हम क्यों इन सब चक्करों में पड़ें कि कितने फॉर्म फिल हुए हैं, किस जोन से कितना फिल हुआ है, उससे क्या होगा? क्या कंपटीशन कम होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों भाई? क्योंकि वैकेंसी तो इतनी है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। अब उसमें भी आप सोच रहे हो कि सर किसमें कम कंपटीशन होगा, किस जोन से हाई कंपटीशन होगा। मेरे भाई, किसी भी जोन से आपने फॉर्म फिल किया हो, हर एक जोन में कंपटीशन हाई ही रहने वाला है। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि आप अपनी पढ़ाई को बेहतर से बेहतरीन बनाने पर, बस और कुछ नहीं। इन सब चक्करों में ना पड़े कि किस जोन से कितने फॉर्म फिल हुए हैं, उसका आपको कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि अल्टीमेट ये है कि हमारा पढ़ना, अगर हमें पता भी लगेगा तो भी हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें नहीं पता तो भी हमें पढ़ना पड़ेगा। और अब आप मुझसे बात करें, हालांकि मैं कुछ डाटा लेकर आया हूं आपके लिए कि किस जोन से कितने फॉर्म फिल हुए हैं, वो हालांकि रियल डाटा नहीं है। ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर ये डाटा है, जो कि शायद गलत है। इससे बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल हुए हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा भी है कि रेलवे एएलपी 2024 के जो है उसमें आप 19 लाख प्लस फॉर्म कम से कम क्या है भरे गए हैं। आरटीआई हालांकि हमने लगा दी है, 2-5 दिन में जैसे इसका रिप्लाई आता है तो हम आपको इसका रियल डाटा भी आपके लिए बताएंगे आपको। बट इस बात का आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि किस जोन से कितने फॉर्म फिल हुए हैं, किस जोन में कम कट ऑफ जाने वाली है, किसकी ज़्यादा जाने वाली है। याद रखना कि फॉर्म तो बहुत सारे भरे गए हैं, बट और कट ऑफ भी कहीं ना कहीं आपकी ऐसे ही रहने वाली है, खूब हाई रहेगी। क्यों भाई? क्योंकि वैकेंसी क्या है हमारे इस तरीके की, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, एक कहावत सुनी होगी आपने। तो जैसे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर देखोगे कि बिलासपुर जो है, जहाँ पर वैकेंसी थी 1316, जिसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल हुए हैं। इसका रीजन भी यही है कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी है तो शायद सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल भी यहीं से हुए हैं। उसी प्रकार देखोगे कि सिकंदराबाद जो है, इसमें क्या है 758 पोस्टें हैं, जिनके लिए 2.5 लाख के अबो फॉर्म क्या है फिल हुए हैं। उसी प्रकार से देखोगे कि मुंबई में 547 वैकेंसी थी, जिनके लिए समथिंग 1.5 लाख फॉर्म है। और बेंगलोर की बात करें 473 वैकेंसी हैं, जिसके लिए क्या है 1.5 लाख समथिंग प्लस फॉर्म है ना। इनसे अबो ये फॉर्म है, ये 19 लाख क्या है आपके जो एप्लीकेशन है उसके लास्ट की 6 डिजिट है, 6 या 7 डिजिट है, उनके अकॉर्डिंग ये डाटा कलेक्ट किया गया है। बट ये रियल डाटा नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ कि आरटीआई का रिप्लाई आने दो, उस पर आपको पता चलेगा कि कितने आपके फॉर्म फिल हुए हैं, किस जोन से कितने हुए हैं। लेकिन फिर भी यदि पता चल जाता है, मैंने फिर से कहा है, कोई बेनिफिट नहीं है। क्या कंपटीशन कम होगा? नहीं, कंपटीशन हर जोन में उतना ही भयंकर रहेगा। बस आपको जानना है तो ये कि किस तरीके से पढ़ा जाए, कहाँ से पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए। अब कौन सी बुक यूज करते हुए हम एक अपना अच्छा स्कोर कर पाएंगे, इन सभी पर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। उससे पहले कि आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आप हर दिन हमारे ड्रीम रैंकर्स परिवार को आगे की ओर लेके जा रहे हो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में।